नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बेटा, ससुराल में सब ठीक है ना। दामाद जी का, तेरे सास ससुर का, सबका व्यवहार कैसा है। नव विवाहित बेटी रेखा पहली बार मायके आई तो सुधा जी ने पूछा। हाँ माँ, सब ठीक है, बेटी बोली। कोई परेशानी हो तो मुझे बता सकती हो। सुधा जी फिर बोली, वो मम्मी, वहाँ पर फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन नहीं है ना, वही पुराने फैशन की मशीन है। मुझे वहाँ आधा काम हाथों से करना पड़ता है। मम्मी जैसे बोला था तो बोली भी जल्दी दूसरा मंगा दूंगी, पर तब तक परेशानी झेलनी होगी। रेखा मुंह बनाते हुए बोली। सुधा जी उस वक्त चुप रही, पर शाम को जब बेटी ससुराल वापस जाने लगी तो मेरी बेटी छोटी सी चीज के लिए परेशानी क्यों झेले। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन रेखा को देते हुए बोली सुधा जी, और बेटी को गले लगा लिया। रेखा भी खुशी खुशी वापस चली गई। ससुराल में सास के पूछने पर उसने कहा, मेरी मम्मी ने मेरी सुविधा के लिए दिया है, तो सास चुप हो गई। कुछ दिनों बाद रेखा अपने मायके कुछ दिनों के लिए रहने आई। बेटा, वॉशिंग मशीन से ही काम कर रही है ना, अब तो कोई परेशानी नहीं है। सुधा जी ने चाय नाश्ते के बाद बेटी से पूछा। हाँ मम्मी, ठीक है, पर वहाँ माइक्रोवेव नहीं है जो खाना झटपट गर्म हो जाए। बार बार गर्मी में गैस के आगे खड़े होकर ही सब काम करने पड़ते हैं। रेखा बोली। बेटा, इस बार माइक्रोवेव को भी गाड़ी में रखवा लो। रेखा जिस दिन वापस जा रही थी उस दिन सुधा जी बाहर से आई और ऑटो रिक्शा से माइक्रोवेव उतरवाते हुए बोली, पर मम्मी, ये आपने क्यों खरीदा। रेखा माइक्रोवेव को देख बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ रहने आई हो, कोई उपहार तो देना ही था, तो यही सही, सुधा जी बोली। और इस बार भी खुशी खुशी रेखा वापस चली गई। सुधा, मुझे लगता है तुम्हें माइक्रोवेव नहीं लाना चाहिए था। सुधा के पति श्रीकांत बोले। अरे, अपनी इकलौती बेटी को ऐसे ही कैसे परेशान होने दे सकती हूँ मैं छोटी सी चीज के लिए, सुधा जी ने कहा और अंदर चली गई। बेटा, दिवाली आ रही है, सबके उपहार तो हमने खरीद लिए हैं, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, सुधा जी ने बेटी से फोन पर कहा। वो मम्मी, यहाँ फ्रिज छोटा है और पुराने भी है, अगर हो सके तो। रेखा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। चलो बेटा, मिलते हैं दीपावली पर, सुधा जी ने ये कहकर फोन काट दिया। तोहफे के साथ एक डबल डोर फ्रिज लेकर सुधा जी और श्रीकांत जी बेटी के घर पहुंच गए। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और रेखा अपने घर में कुछ ना कुछ चीज की कमी का रोना रोती और सुधा जी तुरंत वो चीज उपलब्ध करवा देती। श्रीकांत जी पत्नी को बहुत समझाते, वो बेटी के मामले में उनकी एक ना सुनती। आज रेखा की शादी की दूसरी सालगिरह है। सुधा जी और श्रीकांत जी बेटी के ससुराल जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि रेखा वहां आ गई। मम्मी, पापा पुलकित, रेखा के पति को एक गाड़ी खरीदनी है जो 10 लाख की है। उसके पास 5 लाख तो हैं, क्या आप 5 लाख दे सकते हैं। हम जल्दी ही वापस लौटा देंगे। रेखा बोली, पर बेटा, गाड़ी तो हमने दी थी तुम्हारी शादी में, फिर अब दूसरी गाड़ी क्यों। श्रीकांत जी बोले, पापा, वो तो सस्ती वाली है, पुलकित को लेटेस्ट मॉडल वाली लेनी है। रेखा चहकते हुए बोली, लेकिन बेटा, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम तो मुश्किल है। 40-50 हजार की बात होती तो अलग बात थी। अब तुम्हारे पापा भी रिटायर हो गए हैं, सुधा जी बोली। रेखा नाराज हो घर से चली गई। उसे लगा उसके मम्मी पापा पैसा देना नहीं चाह रहे। पापा को रिटायरमेंट का पैसा तो मिला होगा, जबकि वो नहीं जानती कि रिटायरमेंट के पैसे उसकी शादी के कर्ज में चले गए। रेखा बेटा, तुम वापस क्यों आ गई हो, सब ठीक है तो है ना। 2 दिन बाद बेटी को दरवाजे पर देख सुधा जी चौंक पड़ी। वो मम्मी, पुलकित नाराज हैं, बोलते हैं गाड़ी में तुम भी तो घूमोगी, आधे पैसे का जुगाड़ मैंने कर लिया है। आधा तुम नहीं ला सकती क्या अपने पापा मम्मी से। वैसे तो तुम्हारी हर सहूलियत की हर चीज देते हैं, आज मैंने बोला तो नखरे दिखा रहे हैं। अपने घर जाओ और पैसे लेकर लौटना। रेखा ने रोते हुए सारी बात बताई। बेटा, ये तो दामाद जी ने बहुत गलत किया। 10-20 हजार की चीज और 5 लाख रुपए में जमीन आसमान का अंतर है, सुधा जी ने तनिक रोष में बोली। पर मम्मी, वो बाद में लौटा देंगे ना, आप प्लीज अभी दे दो। रेखा बोली, बेटा पैसा है कहाँ, सब तो तुम्हारी शादी के कर्ज चुकाने में खत्म हो गया।
हम खुद अपना गुजारा पेंशन से कर रहे हैं। मैं अभी दामाद जी से बात करता हूँ इस बारे में, श्रीकांत जी बोले। वहां आकर दामाद जी को फोन लगाया पर उसने फोन उठाया नहीं। कई बार कोशिश करने पर भी फोन नहीं उठा। पापा वो नाराज हैं, अगर पैसे नहीं मिले तो वो मुझे घर में नहीं घुसने देंगे, रेखा रोते हुए बोली। सुधा जी और श्रीकांत जी बेटी को दिलासा दिया और शाम को बेटी को लेकर उसके ससुराल पहुंचे। वहां ताला था। रेखा की सास तो बेटे के पास गांव गई हुई थी और पुलकित ऑफिस के काम से दूसरे शहर गया था। घर वापस आकर रेखा अपने कमरे में जाकर रोने लगी। पुलकित ने उसे शहर से बाहर जाने का बताया भी नहीं था। अब वो फोन भी नहीं उठा रहा था। काफी दिन बीत गए, पुलकित ने उसे फोन नहीं किया। उसे लग रहा था वह अकेली है, उसका कोई नहीं है, क्योंकि पति ने पैसों के लिए उसकी सुध नहीं ली और उसे लगता है माँ बाप पैसा देना नहीं चाहते। सुधा, ये सब तुम्हारा किया धरा है। मैं तुम्हें पहले ही कहता था, यूं हर बार बेटी की मदद करना ठीक नहीं। तुम्हारे बार बार बेटी को जरूरत का सामान देने से बेटी और दामाद को ये लगने लगा कि हम कैसे भी करके उन्हें पैसा देंगे ही। आज जो तुम्हारी बेटी यूं घर बैठी है उसमें गलती तुम्हारी ही है। क्या हो जाता अगर वो साधारण वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करती, छोटा फ्रिज इस्तेमाल करती या बाकी चीजें ना इस्तेमाल करती? श्रीकांत जी पत्नी से गुस्से में बोले। सही कहा आपने, मुझे लगा मैं अपनी एकलौती बेटी की मदद कर रही हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अब इसे किसी तरह सुधारिए। सुधा जी दुखी होकर बोली। चलो कल समधीन के पास, मुझे यकीन है वो पुलकित को जरूर समझाएंगी, श्रीकांत जी बोले। अगले दिन सुबह ही वह रेखा को लेकर पुलकित के भाई के घर पहुंचे। वहां रेखा की सास से बात हुई। उन्हें नहीं पता था कि रेखा को पुलकित ने मायके भेज दिया है। हालांकि उन्होंने भी सुधा जी और श्रीकांत जी से कहा कि आज जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं वे दोनों जिम्मेदार हैं। बेटी की शादी के है तो उसे थोड़ा खुद भी संघर्ष करने दीजिए। जरूरी नहीं है कि पीहर में जो हो वह ससुराल में भी हो। फिर उन्होंने तुरंत पुलकित को फोन करके आने को कहा। शाम तक पुलकित भी और माँ आ गया। माँ की डांट पड़ने पर उसने अपनी गलती का एहसास हुआ और वह लेकर रेखा को साथ ले गया। सुधा जी और श्रीकांत जी अपनी समधिन का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे थे। उनकी समझदारी में बेटी का घर फिर से बस गया। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है। बेटी को ससुराल में थोड़ी भी परेशानी हो या किसी चीज की कमी हो तो माता पिता तुरंत दिला देते हैं। जरूरत बाद में आदत बन जाती है और बेटी दामाद अनावश्यक मांगे करने लगते हैं, जिनको पूरा न करने की दशा में बेटी को परेशानी भी झेलनी पड़ जाती है। रिश्तों में खटास आ जाती है। बेटी को उपहार देना गलत नहीं है, पर हर बार उसकी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करना बच्चों को पंगु बना देती है और उन्हें सहारे की आदत बन जाती है। आपने बेटी की शादी की है, अब उसका सुख दुख के साथ दीजिए, पर कुछ परेशानियों का सामना खुद भी करने दीजिए। ऐसी मदद का क्या फायदा जो बेटी का घर ही तोड़ दे, क्योंकि हर सास रेखा की सास की तरह समझदार नहीं होती। ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।